हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको संसद के बारे में अनुच्छेद है, उनकी विधायी प्रक्रिया, वित्तीय मामलों की प्रक्रियाएं, उसके बाद में और भी बेसिक जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं विधायी प्रक्रिया, विधेयक से संबंधित है, वो विधायी प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो उसमें 107 है, 107 से 11 तक है। तो पहले 7 बताते हैं। 107 कहता है विधेयकों को प्रस्तुत करने और पारित करने संबंधित। प्रस्तुत करने किस हिसाब से विधेयकों को प्रस्तुत करते हैं और उसको पारित करने संबंधी क्या क्या प्रावधान है, और उन प्रावधानों से सभी से हमें गुजरना पड़ता है। तो ये 107 में दिया गया है। कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, बुलाता राष्ट्रपति है। और इसका ये मतलब धन विधेयक के संबंध में नहीं होता है, संविधान संशोधन के संबंधित नहीं होता है, और में होता है एक संयुक्त बैठक के प्रावधान। 109 में धन पत्र है, उसके संबंध में विशेष प्रक्रिया दी गई है। तो आपको उस प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। धन पत्र के संबंध में विशेष प्रक्रिया दी गई है कि धन पत्र कौन सा है, कौन सा नहीं है, और राष्ट्रपति से अनुमति लेना और करना, ये सारी प्रक्रिया है वो 109 में दी गई है। धन बिल क्या होगा उसकी परिभाषा है, वह 110 में दी गई है। और परिभाषा से हमें धन बिल का और वित्त बिल में हम डिफरेंस कर सकेंगे। तो उसकी परिभाषा है 110 में, और धन बिल है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। विधेयक आते हैं, उनको मंजूरी अनुच्छेद 111 के तहत मिलती है। विधेयक की मंजूरी मिलने के बाद वह अधिनियम बनता है। विधेयकों को राष्ट्रपति की अनुमति से रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं 111 में दी गई है। तो प्रस्तुत करने से संबंधित और पारित करने से संबंधित प्रावधान 107 में है। कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, वो 108 में है। धन पत्रों के संबंध में विशेष प्रक्रिया 109 में है। परिभाषा धन बिल के बारे में 110 में है, और उसकी मंजूरी का उल्लेख है वह 111 में दिया गया है। कुछ मामलों में, वित्तीय मामलों में क्या क्या प्रक्रियाएँ दी गई है। तो बजट है, अब वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट का कहीं उल्लेख नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है वित्तीय विवरण का, और 112 में है। 113 में अनुमानों से संबंधित बजट आ गया। फिर उन खर्चा होता है, उनका अनुमान लगाया जाता है, तो ये प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है 113 में। 114 विनियोग विधेयक है, जो एक तरह का धन विधेयक है, और ये खर्च करता है, निकासी निकाल संसद अगर कोई मतलब सचिव नीति से धन निकालने से संबंधित निकासी होती है ना, उससे संबंधित ये जो बजट है और अनुमान है उनके बाद में है, ये पेश होता है लोकसभा में विनियोग विधेयक। उसके बाद में 115 है पूरक अतिरिक्त अधिक अनुदान। कहीं कहीं पूरक अतिरिक्त अधिक अनुदान भी देना पड़ता है, तो उसका उल्लेख 115 अनुच्छेद में किया गया है। खाते में जमा किए गए वोट, क्रेडिट वोट, असाधारण अनुदान है, उसका उल्लेख 116 में किया गया है। तो पूरक अतिरिक्त और अधिक अनुदान वाला 115 में है, और ये खाते में जमा वाला 116 में है। 117 में वित्त विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान है कि 117 में वित्त विधेयक फर्स्ट है, 117 में वित्त विधेयक सेकंड है, और ये विशेष प्रावधान है वो है। तो 110 में धन बिल की परिभाषा है, 117 में वित्त विधेयक के बारे में जानकारी है। धन पत्रों के संबंध में विशेष प्रक्रिया 109 में है, और अनुमानों से संबंधित प्रक्रिया 113 में, विनियोग विधेयक 114 में, वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में है। अब संसद के में अनुच्छेद है जो 89 से लेके आपके बाद में जो उनके अध्यक्षों के, और ये सारी चीज़ मैं बताऊंगा आपको। तो पहले क्रम से देखते हैं। संसद सचिवालय हैं, जैसे विधानसभा सचिवालय होता है ना, संसद सचिवालय, इसका उल्लेख अनुच्छेद 98 में किया गया है। 99 में संसद के सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान शपथ लेते हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो 99 में शपथ या प्रतिज्ञान शपथ लेते हैं, और प्रतिज्ञान उनके बारे में 99 में बताया गया है। लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेते हैं, प्रोटेम स्पीकर या राष्ट्र नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं। 105 में संसद के सदनों या उसके सदस्यों समितियों की शक्तियाँ विशेषाधिकार है, उसका उल्लेख 105 में है। तो उसके क्या क्या विशेषाधिकार मिले हैं संसद के सदस्यों को और समितियों को, इनका उल्लेख 105 में किया गया है।
सदस्यों के वेतन और भत्ते इनका उल्लेख 106 में किया गया। ऐसे तो दूसरी अनुसूची में है, लेकिन संसद के सदस्यों का वेतन क्या होगा, उनको कौन कौन से भत्ते मिलेंगे, इसका उल्लेख अनुच्छेद 106 में किया गया है। तो वेतन और भत्ते का 106 में है। 105 में शक्तियाँ विशेषाधिकार है। संसद सचिवालय के बारे में 98 में है और शपथ के बारे में 99 में। जैसे उपराष्ट्रपति की शपथ भी 69 में है। उपराष्ट्रपति की शपथ किस में है, तो अनुच्छेद 69 में है उपराष्ट्रपति की शपथ की। और संसद के इनकी शपथ की तो इनका 99 में है ना। अब देखो 89 से आपको बताते हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, इनके बारे में निर्वाचन और प्रक्रिया ये चीज़ें हैं, वह कौन होगा क्या होगा ये 89 में दिए गए हैं। तो राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अब अध्यक्ष है जो उपराष्ट्रपति होता है उसका उल्लेख उधर 63 से 71 के अंदर कर दिया गया है, उसको उधर कर दिया गया 63 से 71 के अंदर। 90 में उपाध्यक्ष के पद से रिक्ति, त्यागपत्र और निष्कासन के बारे में बताया गया है। 90 में उपराष्ट्रपति के पद से रिक्ति, त्यागपत्र और निष्कासन के बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति पद कब रिक्त होगा, कब त्यागपत्र देंगे, कब निष्कासन होगा, ये बताया गया है। 92 में जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, जैसे राज्यसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है उसको पद से हटाने का, तो ये अध्यक्षता नहीं करेंगे। जैसे अभी ओम बिरला को हटाने की बात चल रही थी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो उस समय वह अध्यक्षता नहीं करेंगे। ओम बिरला नहीं, सॉरी, और जो जगदीप धनखड़ थे उपराष्ट्रपति, उनका 92 वाला है। 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में है, जैसे वहाँ पे 89 में है तो यहाँ पे 93 में है। 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों से रिक्ति और इस्तीफा एवं निष्कासन से संबंधित है, जैसे वहाँ पे 90 में है, वो 94 में यहाँ पे रिक्त हो जाए कोई कारण, इस्तीफा निष्कासन। और 95 में उपाध्यक्ष या किसी अन्य व्यक्ति को अध्यक्ष के कार्यालय के कर्तव्यों का निर्वहन करने और अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति, कभी कभी उपाध्यक्ष को भी अन्य को भी, ये 95 में है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को सदन अध्यक्षता नहीं करना चाहिए जब उसके पद से हटाने का प्रस्ताव पर विचार चल रहा है। जब अभी ओम बिरला पे विपक्ष ने कहा कि हम उसको हटाएंगे, चर्चा में चल रहा था ना, तो ये 96 में है। जगदीप धनखड़ वाला 92 में, ये लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वाला 96 में। 97 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते हैं, और उधर 106 में वेतन और भत्ते दिए गए हैं। तो आपके सामने संसद सचिवालय 98 है, शपथ प्रतिज्ञा 99 है, 105 वाला शक्तियाँ विशेषाधिकार वाला है, 6 वेतन और भत्ते वाला है, 89 राज्यसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, फिर अगले वाला 90 रिक्ति वाला, 91 अगर वह मतलब अध्यक्ष उपस्थित नहीं हो तो उपाध्यक्ष कार्य कर सकता है, ये 91 में। 92 में अगर इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है तो वे अध्यक्षता नहीं करेंगे। इसी हिसाब से 93 से 94, 95 और 96 में जो सेम प्रोसेसिंग, इसमें 89 से 92 में चली वो सेम प्रोसेसिंग यहाँ चलेंगी। और ये लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, उसके वेतन और भत्ते हैं, उसका उल्लेख अनुच्छेद 97 में किया गया है। अब मैं उपराष्ट्रपति के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी हो देता हूँ। उपराष्ट्रपति है, अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। 65 में राष्ट्रपति के रूप में रिक्ति की स्थिति में वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। संसद के दोनों सदनों मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं। 67 में कार्यकाल इस्तीफा की बात हुई है। 68 में उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त भरने के लिए चुनाव का समय बताया गया है। 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करना बताया गया है, शपथ ग्रहण। 70 में अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अगर रिक्ति के संबंध में 65, अन्य आकस्मिकता में 70। 71 में चुनाव से संबंधित जुड़े मामले हैं उपराष्ट्रपति के वो, और वरीयता क्रम में उपराष्ट्रपति सेकंड नंबर पर आता है, फर्स्ट पर राष्ट्रपति, थर्ड पर प्रधानमंत्री, 4 पर राज्यपाल आते हैं। अब आपको धन विधेयक, वित्त विधेयक फर्स्ट और वित्त विधेयक सेकंड के बारे में अंतर समझाएंगे। तो धन विधेयक है वह राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है पेश करने के लिए, और इसमें भी आवश्यक है वित्त विधेयक को पेश करने के लिए, लेकिन वित्त विधेयक सेकंड है वह उसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक नहीं है।
तो 2 में तो आवश्यकता है सिफारिश की, इसमें नहीं है, इसमें ऐसे ही पेश कर सकते हैं। राज्यसभा धन विधेयक का संशोधन नहीं कर सकती और अस्वीकार भी नहीं कर सकती है, लेकिन वित्त विधेयक फर्स्ट और वित्त विधेयक सेकंड का संशोधन भी कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। अगर चाहती है तो वो संशोधन चाहती है तो संशोधन करना पड़ेगा, अगर संशोधन नहीं करे तो वो कहेगा हम अस्वीकार करेंगे। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और इसमें किसी की भी आवश्यकता नहीं है। पेश कर दो सीधा, लोकसभा अध्यक्ष की आवश्यकता नहीं है इसमें स्वीकृति की। इसमें राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है, राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है इसमें राष्ट्रपति की, लेकिन इसमें आवश्यक नहीं है। ये बात पहले वाली है चीज़, ये केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। वित्त विधेयक भी केवल लोकसभा में, राष्ट्रपति सिफारिश और लोकसभा में फर्स्ट वाला, लेकिन ये दोनों में पेश किया जा सकता है। तो वित्त विधेयक फर्स्ट लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ये दोनों में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक पर गतिरोध का हल करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं होगी, 108 के तहत संयुक्त बैठक होता है, उसकी प्रक्रिया का 118 मिलेगा, बैठक नहीं होगी तो 108 वाली नहीं होगी। लेकिन इनमें 108 में जो संयुक्त बैठक होती है ना वो हो सकती है। विधेयक फर्स्ट हो तो भी होएगी, वित्त विधेयक सेकंड होगा तो भी होएगी। इसका उल्लेख अनुच्छेद 110 में दिया गया है, इनका उल्लेख 117(1) में दिया गया है और इसका उल्लेख 117(3) में दिया गया है। ये सरकारी विधेयक है धन विधेयक, ये साधारण विधेयक है और ये साधारण विधेयक है। एक ध्यान रखना, धन विधेयक है वह वित्त विधेयक है, लेकिन वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है। वित्त विधेयक में सामान्य चीज़ें भी शामिल होती है, धन से संबंधित के अलावा और भी चीज़ें शामिल होती हैं। तो धन विधेयक वित्त विधेयक के बारे में आप चीज़ ध्यान रखना, 117, 110 दो चीज़ तो ये संयुक्त बैठक नहीं होगी इसमें राष्ट्रपति सिफारिश आवश्यक है, इसमें भी सिफारिश आवश्यक है। वित्त विधेयक फर्स्ट वाला, इसमें राष्ट्रपति की सिफारिश इसमें आवश्यक नहीं है। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाए, उसमें नहीं पेश, लेकिन ये संशोधन आविष्कार कर सकता है इसको, वित्त विधेयक को फर्स्ट वाले को, लेकिन उसको संशोधन आविष्कार नहीं कर सकता। ये वित्त विधेयक में अंतर है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।